गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि आज हमारी फिज़िक्स की क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू नेटवर्क इश्यू। ओके, सो मैं नहीं चाहता कि हमारा सिलेबस जो है वो पीछे रह जाए। दैट्स वाई आज के टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। टुडे वी हैव टू कवर 2 और 3 टॉपिक्स एंड इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा एंड लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सो आज रात में कभी भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज मैं कल आप लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, सो आज 2 और 3 टॉपिक्स हैं। मैं इसको आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको आप लोगों को देखना रहेगा, ठीक है। जिसमें से पहला हमारा एक टॉपिक है दैट बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सीसी मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, मीन्स व्हाट, हमारे पास बार मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बोला था पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। नंबर ऑफ वायर्स टर्न, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 11th 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा सोलेनॉइड के बारे में। तो क्या एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट के बराबर हो सकता है? तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें एक चीज करनी होगी कि बार मैग्नेट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है, अगर सोलेनॉइड से भी वही फॉर्मूला हम लोगों को उतनी ही दूरी पर मिलता है, देन वी से दैट सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट, और वी कैन से बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, कुछ भी बोलिए, ये एक्सप्रेशन जनरली आता है बुक में। इसका जो हेडिंग है वो ऐसे है, सोलेनॉइड एज बार मैग्नेट, दैट इज बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट को ही हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन में, आज के डेरिवेशन में ऑलमोस्ट जो चैप्टर 1 में और 2 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, वो सब आज रिवाइज होने वाली है। ये सब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट्स में पढ़ चुके हैं, बस इसको मुझे मैग्नेटिक फील्ड पर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो पहली चीज ये, आपको ये जो टर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक सोलेनॉइड है, ठीक। इस सोलेनॉइड की एक लेंथ है, बिल्कुल सेंटर से हम लोग, यहां से ये सोलेनॉइड पूरा है, इसको एक ऐसा इमेजिनरी मैंने रेड पेन से यहां बना दिया, एक बार मैग्नेट जैसा है। क्या ये एक सोलेनॉइड का वायर है और इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है। सोलेनॉइड के सेंटर से राइट साइड का डिस्टेंस L मान लिया एंड लेफ्ट साइड का डिस्टेंस -L मान लिया। टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, L माइनस L, मतलब टोटल ट्वाइस L हो जाएगी, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट से एक ये पॉइंट है, पॉइंट P, जो सेंटर ऑफ सोलेनॉइड से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर। ओके, एंड ये सोलेनॉइड जो है हमारा, सोलेनॉइड एक्चुअली होता क्या है बेटा, इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। सर्कल ही होते हैं, ठीक है। तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल a, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब सोलेनॉइड में वायर के 100 टर्न्स है, 200 टर्न्स है कि 2000 टर्न्स है। स्मॉल n टर्न डेंसिटी है, मतलब यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, 1 मीटर में कितने बार वायर घूमा हुआ है, 10 बार है कि 20 बार है, ठीक है। एंड कैपिटल N क्या हो जाएगा, सिंपली अगर कैपिटल N निकालना है तो यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी है, 2L है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, 2L इंटू N। ये सब नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप लोगों को समझता है, ठीक है। तो ये है डायग्राम। डायग्राम को आप बहुत आराम से देखोगे तो आपको प्रॉपरली डायग्राम सारी कुछ क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, नॉर्मली सेंटर से इस सोलेनॉइड के आप देखोगे मैंने यहां पर एक वायर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। ऐसा कंसीडर करो कि इस वायर में नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब एक वायर है, उस पर ये ऐसे रॉड ले ली और उस पर वायर्स हमने क्या किए है, वाउंड किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वायर्स जब एक जगह वाउंड हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इनका एक थिकनेस बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ वायर्स वाउंड है, एक के बाद एक के बाद एक, तो हम सपोज बहुत सारे वायर्स का एक बंच ले लेते हैं, ठीक है, और उस पूरे वायर की थिकनेस हमने क्या बोल दी, dx। विड्थ सेट ऑफ कॉइल, ये क्या है, सेट ऑफ कॉइल है और उसकी विड्थ कितनी है, dx है। एंड ये विड्थ, ये सेट ऑफ कॉइल सोलेनॉइड के सेंटर से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। रिमेंबर, सेट ऑफ कॉइल का विड्थ कितना है, dx, और ये सेंटर ऑफ कॉइल से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है।
अब हमारे पास ना एक नॉलेज है, एक कंसेप्ट है बायट-सैवर्ट्स लॉ का। बायट-सैवर्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो वो हम लोगों को पता है, वो होता है B इज इक्वल्स टू, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं रेड पेन से, B इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट NI पाई A स्क्वायर अपॉन 4 पाई X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है करंट। ये वाले मैं आपको बताया था, ऐसा सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल था, यहां पर B पॉइंट था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस X था, ये डिस्टेंस A है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R था हमारा। ये डेरिवेशन पूरा अच्छे तरीके से हो चुका है हमारा, ठीक है। ये डेरिवेशन आता है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में और पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एट P मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑफ विड्थ DX इज। रीजन देखिए, इसमें देखिए एक सिंगल कॉइल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है, सिंगल कॉइल की वजह से, ठीक है। बट सोलेनॉइड में तो नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, तो हमें इस पॉइंट P पर इस पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इतने बड़ी विड्थ की लेंथ की वजह से, और हमारे पास सिर्फ एक टर्न के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली वही करेंगे, एक टर्न के लिए निकालेंगे एंड बाकी सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। सो हम सिंपली वही करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए हम छोटा सा एक ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे जिसमें सेट ऑफ कॉइल है और इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, DX है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड DB एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, इसी को कॉपी करना हम लोगों को। अब इसको हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो यहां पर आप देख रहे हो, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी है ऐसे ले रहा हूं मैं। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड में पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 2 से 2 2 4 हो गया, म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2 X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब एक चीज आप और देख सकते हो, स्मॉल n जो होता है ये हमारा क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है ना। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल N की वैल्यू, स्मॉल n इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल L, ठीक है। देयरफॉर कैपिटल N इज इक्वल्स टू n इंटू, अभी जो हमने लेंथ ली है इस फॉर्मूले में वो कितनी ली है, DX ली है, ठीक है। तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, L की जगह DX। तो कैपिटल N की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N की जगह हम क्या लिखेंगे, N इंटू DX, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले को, इस B को, ये जो इक्वेशन है उसको यहां पर लिखेंगे हम लोग। क्या है देखिए जरा, क्या था, म्यू नॉट एज इट इज रहेगा यहां पर, म्यू नॉट का देखो, म्यू नॉट, अच्छा कैपिटल N को हम क्या लिखने वाले, N इंटू DX। तो कैपिटल N को हमने लिखा N इंटू DX। उसके बाद यहाँ I है, यहाँ भी I लिखा, और यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ भी A स्क्वायर लिखा, ठीक है। नीचे 2 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 लिखा। उसके बाद ध्यान से देखिए आप जरा, X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर और ये X स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर इस सर्कल का क्या होता है, रेडियस, और X इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस। तो आप देखोगे यहां से हम लोग ले रहे हैं इस पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस, तो पॉइंट P से सेंटर का टोटल डिस्टेंस कितना है, R में से यहां तक डिस्टेंस कितना है, X। तो R माइनस X कर देंगे तो हम लोगों को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर से समझिए, P से लेके सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, R। हमें इस पॉइंट से यहां तक का सेंटर चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, X। तो हम R माइनस X करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस आता था X, वहां पर ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, R माइनस X। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, R माइनस X का स्क्वायर, ठीक है, प्लस A स्क्वायर, तो A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब सिंपल है मैथमेटिक्स,
बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बची हुई चीजों को हम इंटीग्रेशन में ले लेंगे। अब आप देख सकते हो यहां पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फायदा उठाएंगे, वो ये होगा कि ये जो r है, r माइनस एक्स हम लोगों ने लिया है, हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे पॉइंट P जो है ना वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो होगा क्या, ये r माइनस ये x इतना सा डिस्टेंस है, r में से इतना सा डिस्टेंस माइनस भी कर दिया हम लोगों ने तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो r माइनस एक्स को ऑलमोस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। देखो ये टोटल डिस्टेंस सपोज 1000 मीटर है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं 1000 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1000 मीटर में से 1 सेंटीमीटर को हम अगर रिड्यूस भी कर दे, माइनस भी कर दे, तो कोई खास इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो r माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, r लिख देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो r स्क्वायर ये होगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। दूसरा एक और हम लोग यहां पर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि r इतना बड़ा है कि इसके सामने ये a जो है, r इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके सामने ये जो a की वैल्यू है ये कैसी है, बहुत ही छोटी है। तो इस a को भी r के सामने हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स कितना था, r स्क्वायर मिला था हम लोगों को, ठीक है। आर स्क्वायर में से ए स्क्वायर बहुत छोटा है, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। बचेगा क्या, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब को भी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब इंटीग्रेशन माइनस l टू l, और यहाँ क्या बचा, dx बचा, ठीक है। बस अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है। b इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब x, कॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, l माइनस l। फिर इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे हम लोग, l माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप लोगों को पता है यहां तक पहुंच जाएंगे हम, इस पॉइंट तक। इसके बाद क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, पूरा सेटिंग करोगे, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो ट्वाइस एल और एन, ट्वाइस एल और एन, ट्वाइस एल इंटू एन, ये क्या देता है हमें, कैपिटल एन। तो हम ट्वाइस एल इंटू एन की जगह कैपिटल एन पुट करेंगे, पाई ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एरिया लिख देंगे, आई एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हो ट्वाइस एल इंटू एन क्या लिखा, कैपिटल एन, आई एज इट इज, ठीक है। पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ए लिख दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, म्यू नॉट सामने है, 2 इस तरफ लेकर आ गए, नीचे 4 पाई है, आर क्यूब है। ऐसा क्यों किया, ये देखो एन आई ए, ये जो एन आई है ना, एन आई इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल, इसके पहले मैं बता चुका हूं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो एन आई ए ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको कहीं कहीं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसा आएगा वैसा हम देख लेंगे। तो आप देख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, 2 लिखा, एन आई ए को एम लिखा, डिवाइडेड बाय आर क्यूब लिखा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था क्या सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये देखना है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी इतना आता है क्या। अगर इतना ही आएगा इसका मतलब सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। खैर 2-3 चीजें हम कंफर्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस ट्वाइस एल होता है, यहाँ पर एक पॉइंट ई है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोगों को पता है, क्यू बार इंटू ट्वाइस एल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r3 ये होता है। मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इसका डिस्टेंस भी हम ट्वाइस एल लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू ट्वाइस एल, इसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाइस एल, ये होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और B की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब। तो आप देखोगे बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एंड सोलेनॉइड के द्वारा कैलकुलेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, दोनों का डेरिवेशन कैसा है, सेम है, मींस दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। इसका मतलब बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक सोलेनॉइड। इसको पीछे मैंने थोड़ा सा और बताया है कि अगर आप सोलेनॉइड के बारे में सॉल्व करोगे, इधर ले लेता हूं मैं,
ऐसे। सोलेनॉइड का केस लोगे तो सोलेनॉइड में Na को हम क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। उसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो सोलेनॉइड का जो भी है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का वो ये आता है जो हमने अभी ड्राइव किया है। तो सोलेनॉइड की द्वारा किया गया कैलकुलेट किया गया फॉर्मूला या बार मैग्नेट, दोनों का ऑलमोस्ट फॉर्मूला कैसा है बेटा, सेम है। तो दिस प्रूव्स एनालॉगी ऑफ फील्ड्स, ये फील्ड की एनालॉगी का मीनिंग होता है सेम। तो ये सेम बात बताता है कि किस तरीके से फील्ड्स एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, दैट बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक सोलेनॉइड कैरिंग करंट ऑन करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, हम बार मैग्नेट बिहेव्स लाइक सोलेनॉइड कैरिंग करंट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। वाइस वर्सा है, मैग्नेट सोलेनॉइड के जैसे बिहेव करता है तो सोलेनॉइड मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये डेरिवेशन था, एनालॉगी भी बता दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद मैं आता हूं अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ, जो कि क्या है, मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जो डायपोल लेंगे हम लोग वो कौन सा रहेगा हमारा, मैग्नेटिक डायपोल। मतलब एक निडल हमें मैग्नेट की बनी हुई जो कंपास में रहती है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक निडल रख दी, निडल का नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब हमें पता है नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एंड साउथ पोल इस डायरेक्शन में। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोगों को अच्छे से पता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है P बार क्रॉस E बार, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू स्मॉल m ले रहा हूं यहां पर मैं, स्मॉल m को बोलेंगे हम लोग m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और b क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ओरिएंटेशन है घूमकर ऐसी हो जाएगी, ये नॉर्थ इधर आ गया, ये साउथ इधर चला गया, ये जो पेंसिल वाला दिख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, ये वापस चला जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये निडल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ऑसिलेशन दो वजह से होता है, ध्यान से सुनिए। एनी डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड विल ऑसिलेट ड्यू टू, कोई भी डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में दो वजह से ऑसिलेट करता है। पहला रेस्टोरिंग टॉर्क एंड दूसरा इनर्शिया ऑफ इट्स वेलोसिटी। रेस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन में मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाया था, रिस्टोर मतलब जो उसको उसकी पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लाना चाहता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ इट्स वेलोसिटी का क्या मतलब है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने के बाद भी वो वहां पर रुकता नहीं, वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ जाता है। जैसे ये हमारा जो है निडल है यहां तक आया, अब हम चाह रहे हैं यहां रुक जाए, लेकिन रुकता नहीं, वेलोसिटी की वजह से आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद रिस्टोरिंग उसको वापस खींच लेता है, फिर वो जहां पर ओरिजिनल पोजीशन है वहां रुकता नहीं, वहां से आगे चले जाता है, फिर वेलोसिटी की वजह से आगे चले जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पीछे आ जाता है। सो रेस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये दो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन करने के लिए। ठीक है, और ये टॉर्क का फॉर्मूला है, कॉज बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो वहां पर कौन आता है बेटा, टॉर्क आता है। ठीक है, अब इसके बाद मैकेनिक्स में हमारे पास, मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला पढ़ाया था। मैकेनिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ठीक है, आई इंटू अल्फा, आई क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा क्या हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये मैकेनिक्स का ही बात है, यहां पर जो टॉर्क लग रहा है मैकेनिक्स को अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होगा। तो दोनों टॉर्क जो हमारे, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आई अल्फा इज इक्वल्स टू एम बार क्रॉस बी बार, क्रॉस है तो किसको लेंगे हम लोग, साइन थीटा को, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एम और बी के बीच में एंगल है। अब थीटा यहां पर बता देता हूं, हियर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थीटा। मतलब क्या है, अगर टॉर्क इसको इधर लेकर जा रहा है, ठीक है, तो अगर सपोज हमारा ये ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था, टॉर्क इसको इधर लेकर जा रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स इसको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से दोनों का साइन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे आई अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा की जगह हम यहां क्या कर देंगे, माइनस पुट कर देंगे। तो आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब यहां से आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अगर साइन थीटा एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख देंगे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन,
माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, टॉर्क एंड थीटा में, एम बी अपॉन आई कॉन्स्टेंट है, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, ये सारी चीजें क्या होगी कांस्टेंट, एंड थीटा हमारा क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखोगे यहां पर थीटा को एज इट इज रहने देते, अल्फा को उसके नीचे लेकर आ जाते, तो थीटा अपॉन अल्फा हो गया, आई इस तरफ चला गया, एम बी उसके नीचे आ गया, तो थीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू आई अपॉन एम बी हो गया। ठीक है, सो ये जो हमको फॉर्मूला दिखा ना बेटा, ये फॉर्मूला बताता है ऑसिलेशन के बारे में। किसके बारे में? ऑसिलेशन के बारे में। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देयरफॉर दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इस, टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन में कराया था। वो क्या था? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन है बेटा? थीटा है, और एक्सेलरेशन कौन है? अल्फा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर साइन रहने देंगे। सो टी इज इक्वल्स टू कितना आया? 2 पाई रूट ओवर, अब देखो आप यहां से मैंने थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाली है, कितनी है? आई अपॉन एम बी। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी है? आई अपॉन एम बी। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे और यहां से b की वैल्यू निकालेंगे। तो बोथ द साइड स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड, तो यहां पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? b की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। b इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, सभी को पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो हमारी इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी, यहां से t की वैल्यू पुट कर देंगे, t को इधर लेकर जाएंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई अपॉन ओमेगा। इक्वेशन 1 में t की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। सब कैलकुलेशन है इस वाले टॉपिक में, पूरा कैलकुलेशन है, कंसेप्ट आप सबको आता है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। तो यहां से हम लोग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, सब सॉल्व करोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो, टाइम, करंट, इसमें से टाइम की वैल्यू, करंट की वैल्यू सब आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये था हमारा डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल को रखते हैं, मतलब एक निडल को, तो वो ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट कर रही है मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट को फॉलो करनी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ये उसका फॉर्मूला होता है। यहां से हमने बी का फॉर्मूला भी निकाल लिया। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा, 2 टॉपिक्स हमारे हो गए। एक हमारा बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एंड दूसरा हमारा टॉपिक क्या है बेटा? दैट इज मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सुने, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, हमें उसे पहले क्या करना है? सपोज रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेस होगा, सपोज मैग्नेटिक फील्ड उसको इधर लेकर जा रही थी, हम इसको इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वाला कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आप लोगों को पढ़ा दिया था, सारे तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमको पता है एम बी साइन थीटा डी थीटा होती है। एम बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस थीटा होता है, तो आपको पता ही है, तो माइनस सामने आ जाएगा, और कॉस थीटा है, कॉस कहां पर आता है? जब दो चीजों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो u इज इक्वल्स टू माइनस सामने आ गया, कॉस थीटा को हटाएंगे तो m डॉट बी लिख देंगे। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट कैप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 2 टॉपिक हमारे हो गए। ठीक है, एक तीसरा टॉपिक है, हार्डली 2 मिनट का है, इसको भी यही कर देता हूं ताकि मैं कल अर्थ मैग्नेटिज्म आप लोगों का पूरे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। सो ये क्या है? गॉस लॉ है। अब गॉस लॉ के बारे में आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगेन गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन सब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में की थी, यहां पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोगों ने किसी क्लोज्ड सरफेस में कोई अगर मैग्नेट रखा है तो उससे लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बेटा 0 होगा। कैसे? देखिए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, वी हैड डिस्कस गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ के बारे में स्टडी की है। गॉस लॉ डील्स विद सरफेस दैट एनक्लोज समथिंग,
गॉस लॉ एक सरफेस के साथ डील करती है जिसके अंदर कुछ इनक्लोज होता है, ठीक है। जैसे एक सरफेस है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, तो यहां पर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं इसको नॉर्मली समझाता हूं। जैसे ये देखिए, ये पेंसिल से मैंने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड और ये एक सरफेस है। उस सरफेस पर हम लोगों ने एक ले लिया सरफेस एरिया ds और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस पर एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, phi b इज इक्वल्स टू b बार डॉट ds बार। जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का था phi e इज इक्वल्स टू e बार डॉट ds बार, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स का है। पूरा का पूरा कंसेप्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट गॉस लॉ देखो बुक में कैसे लिखा हुआ है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो। मतलब उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है दैट फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एक मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, उसमें हम एक क्लोज सरफेस को लेकर गए और हमने बोला कि इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो आंसर कितना आया, जीरो। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इसका फॉर्मूला क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अब यहां पर देखिए आप, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। सपोज ये गॉसियन सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम डील कर रहे थे तो इसके अंदर क्या रहता था, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहता था, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो यहां पर अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती। बट मोनोपोल मैग्नेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक इमेजिन करो कि इस क्लोज्ड सरफेस में हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है एंड साउथ पोल में इंटर करती है। मींस जितनी लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही लाइंस इसके अंदर क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ये भी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में बताया था, ठीक है, कि हमेशा किस लाइन को देखना है जो उससे लिंक होते हुए बाहर निकल रही है। यहां तो लाइन घूमकर वापस इंटर कर दे रही है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है एंड साउथ पोल में इंटर करती है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस आर एंटरिंग इन द सरफेस। सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यही था। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड में गॉस लॉ का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता, बिकॉज लिंक होने वाला फ्लक्स हर बार जीरो होगा, तो एप्लीकेशन और किसी और चीज को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। यही 3 पॉइंट्स थे, इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा था, मुझे आप लोगों को ये बताना था, मैंने बता दिया। आप लोग इसको देख लेना, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का वीडियो है। उसके बाद कल से हम लोग जो है अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।